हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7 हिंदी वसंत की पुस्तक से पाठ 2, जिसका नाम है दादी माँ, जो कि शिव प्रसाद सिंह के द्वारा लिखित है। तो ये जो पाठ है दादी माँ पाठ में लेखक ने अपनी दादी माँ से जुड़े हुए कुछ लम्हों के बारे में बताया है, अपनी दादी माँ की आदतों के बारे में बताया है। तो चलिए चलते हैं हम अपने पाठ के सारांश की ओर। लेखक को जब तब अपने गांव की याद आती रहती। आज दादी माँ की अचानक मृत्यु की खबर सुनकर लेखक हैरान हो जाता है। उसको दादी माँ के साथ बिताए हर लम्हे की याद आ जाती है। लेखक क्वार के उन दिनों को याद करता है जब चारों तरफ पानी भर जाता था। दूर से बहकर आई घास के सड़ने की महक चारों ओर फैल जाती थी। इसी मौसम में झाग भरे तालाब के पानी में नहाना बच्चों को अच्छा लगता था। इसी तालाब में एक दो बार नहा लेने से लेखक बीमार पड़ गया था। दादी दिन रात लेखक की चारपाई के पास बैठी रहती और देखभाल करती। हाथ पैर छू छू कर ज्वर का अनुमान लगाती, पंखा झलती, बाल लेप करती और बीमारी दूर करने के लिए वह विशेष प्रकार का भोजन बनवाती। उन्हें गांव के 50 प्रकार की दवाइयों के नाम याद थे। गांव में कोई भी बीमार होता था, वे उसके पास पहुंच जाती और अपनी दवाई से इलाज शुरू करती। लेखक के भाई की शादी तय हुई थी, तो उनका उत्साह देखते ही बनता था। वैसे तो कोई काम न करती थीं, परंतु किसी काम में उनकी अनुपस्थिति विलंब का कारण बन जाती थी। उन्हीं दिनों लेखक ने दादी को सूद के पैसों के लिए रमा की चाची पर बिगड़ते हुए देखा था। वह आंख में आंसू लिए पैसे छोड़ने के लिए मिन्नतें कर रही थी। उसकी बेटी की शादी थी, लेकिन दादी अपने पैसे छोड़ने के लिए राजी ना होती थी। जब लेखक से यह सब नहीं देखा गया तो वह वहां से हट गया। बाद में लेखक को रमा की चाची से ही पता चला कि दादी ने उसके पैसे छोड़ दिए और 10 रुपए देकर बेटी की शादी में कोई अड़चन न आने की सहायता भी की। दादी का यह रूप उनके कठोर प्रशासनिक रूप को उजागर करता है। लेखक बताता है कि वह अपनी दादी माँ का लाडला था। जब भी वह कोई गलती करता था, दादी माँ के पास पहुंच जाता था। दादी माँ हमेशा उसको बचा लेती थी। दादा की मृत्यु के बाद से दादी अक्सर उदास रहने लगी थी। धोखेबाज शुभचिंतकों ने और ज्यादा परेशानी बढ़ा दी। लेखक के पिता ने दादी के मना करने के बाद भी दादाजी के श्राद्ध में बहुत अधिक पैसे खर्च कर दिए थे। एक शाम माघ के कड़ाके की ठंड में गीली धोती पहने दादी माँ को संदूक के सामने दिया जलाए हाथ जोड़े बैठे हुए देखा। उनकी आंखों में आंसू देखकर लेखक ने उदासी का कारण पूछा। दादी माँ मुस्कुराते हुए लेखक का हाथ पकड़कर उन्हें रसोई में खींच कर ले गईं। उन्हें खाना खिलाया। अगले दिन लेखक ने देखा कि दादी माँ ने पिताजी को दादाजी के द्वारा दी गई निशानी दोनों कंगनों को पिताजी को दे दिया, जिससे कि वे कर्ज उतार सकें। लेखक कहता है कि उस समय दादी माँ किसी शापभ्रष्ट देवी के समान ही लगीं। लेखक अतीत से वर्तमान में लौट आया। उसके हाथों में भाई के द्वारा भेजा हुआ पत्र था और उसे अभी भी यकीन नहीं हो पा रहा था कि दादी माँ अब नहीं रहीं। तो देखिए, हम लोगों को क्या पता चला कि जब लेखक के भाई ने दादी माँ की मृत्यु की सूचना पत्र के द्वारा दी, तब क्या हुआ? पत्र पढ़कर लेखक ने अपनी दादी माँ के साथ बिताए हुए प्रत्येक लम्हे को याद किया और उसी का वर्णन इस पाठ में किया हुआ है। तो चलिए, ये तो था हमारा पाठ का सारांश। अब चलते हैं हम प्रश्नोत्तर की ओर। तो हमारे कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्नोत्तर हैं जो कि हमारे पाठ से यानी कहानी से लिए गए हैं। तो इसमें पहला प्रश्न है हमारा, लेखक को अपनी दादी माँ की याद के साथ साथ बचपन की और किन किन बातों की याद आ जाती है? तो देखिए, लेखक को अपनी दादी माँ की याद के साथ साथ मित्रों की याद आ जाती है। किशन भैया की शादी, गांव की बारिश में भीगना, ज्वर का आना, दादी माँ की सेवा तथा रमा चाची की घटना भी याद आ जाती है।
हमारा अगला क्वेश्चन है, दादा की मृत्यु के बाद लेखक के घर की आर्थिक स्थिति खराब क्यों हो गई थी? दादाजी की मृत्यु के बाद लेखक के घर की आर्थिक स्थिति इसलिए खराब हो गई थी क्योंकि लेखक के पिता व भाई गलत संगति में पड़ गए थे और दादाजी के श्राद्ध में दादी के मना करने के बाद भी लेखक के पिताजी ने अतुल संपत्ति व्यय की और पहले का उधार लिया हुआ रुपए भी कोई वापस नहीं दे रहा था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, दादी माँ के स्वभाव का कौन सा पक्ष आपको सबसे अच्छा लगता है और क्यों? तो देखिए, उत्तर है दादी माँ के स्वभाव का सेवा, संरक्षण, सरलता, दयालुता व सहिष्णुता का पक्ष हमें सबसे अच्छा लगता है। दादी माँ मुँह से कड़वा बोलती हैं लेकिन सबकी मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहती हैं। रमा की चाची की भी उन्होंने आर्थिक मदद की जिससे कि उनकी बेटी का विवाह बिना किसी रुकावट के संपन्न हो जाए। तो चलिए, ये तो था हमारा दादी माँ पाठ जिसका हम लोगों ने सारांश पढ़ा और इसके प्रश्नोत्तर भी हम लोगों ने डिस्कस किए। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को पाठ समझ में आया होगा, प्रश्नोत्तर समझ में आए होंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।